खूबसूरत नजारा, ये खिलखिलाती हुई हरियाली और सर पर कड़ाके की धूप कहीं और से नहीं, मध्य प्रदेश से आ रही है, जिला सागर से आ रही है, गांव बिजोरा से आ रही है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम मध्य प्रदेश में पहुँच गए हैं, यानी 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सागर जिले में पहुँचे हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। क्या इस मिशन के तहत हमारा किसान कितना लाभान्वित हो रहा है? क्या इस गांव के किसान जागरूक हैं? और अगर जागरूक हैं तो क्या वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा रहे हैं या नहीं? क्योंकि आमदनी जो है वो सबसे जरूरी है किसानों की दोगुना होना। तो इस पर आज चर्चा करने के लिए हम पहुंच गए हैं। थोड़ी दूरी है क्योंकि बड़ा सुंदर नजारा था, सोचा यही से आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर चौपाल चर्चा में चलेंगे और आपको वहाँ से सुनाएंगे कि किसान किस तरह की चर्चा रखता है और कितनी समस्याएं और कितनी तरक्की की बात करता है। चलिए हमारे साथ। तो जैसा हमने आपको बताया था कि दिल्ली से जब रवाना हुए कि आज हम सागर चलेंगे, मध्य प्रदेश का ये जिला है और सागर के बिजोरा गांव में पहुंच चुके हैं। किसान हमारे यहाँ पर चौपाल चर्चा के लिए तैयार हैं। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए। ये तालियां मध्य प्रदेश की कड़कड़ाती धूप से आ रही हैं, जहाँ इतनी धूप होती हो और वहाँ हमारा किसान मेहनत करता हो। आपके खाने में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट देने वाला गार्लिक, लहसुन जिसे कहते हैं, हर खाने में पड़ता है और उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा यही होता है बिजोरा गांव में, और कहते हैं बिजोरा का मतलब हो जाता है बढ़िया बीज देने वाला गांव। अगर अच्छा बीज चाहिए, खेती को अगर मजबूत बनाना है तो बीज अच्छा होना चाहिए, और वो बीज आपको बिजोरा से मिल सकता है, यानी कि सागर मध्य प्रदेश से। तो आज हॉर्टिकल्चर पर हम बात करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन से हमारा किसान जुड़ रहा है और इससे लाभान्वित हो रहा है। सरकारी तमाम योजनाएं यहाँ पर पहुँच रही है, लेकिन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने पर काम कर रहा है। अधिकारी हमारे साथ है यहाँ पर केवीके से। तमाम यहाँ पर किसान महिलाएं हैं, युवा भी है और किसान भी हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है जी। मैं यहाँ वरिष्ठ वन विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन की सम्मिलित योजनाएं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फल विकास, सब्जी विकास, पीएम के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और संरक्षित खेती की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जिनके लक्ष्य आते हैं और समय समय पर यहाँ पे किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके योजनाओं का लाभ लिया जाता है, जिस पे भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार अनुदान के खाते पर डीओबीटी के माध्यम से दिया जाता है। जी जी। अच्छा, बात राष्ट्रीय बागवानी मिशन की करें और इस कड़ाके की धूप में आप किसानों के खेतों में किस तरह ये योजना पहुंचाते हैं, किस तरह उनको जागरूक करते हैं, आपकी भूमिका क्या होती है? हम लोगों का एक एक्सटेंशन कार्यालय है, जहाँ पर हमारे साथ में 3 आदमी का स्टाफ और पदस्थ है, जो जाके किसानों के साथ साप्ताहिक रूप से बैठक करते हैं और ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से किसान जैसे ही अपना ऑनलाइन पंजीयन कराता है, हमारे साथ उसका जीवंत संपर्क हो जाता है दूरभाष और मैसेज के माध्यम से। जैसे ही वो किसी योजना में आवेदन करता है, उसके साथ हम लोग टाई अप करते हैं और उसकी आने वाली समस्याएं, योजना का लाभ कैसे लिया जाए, खेत में उसके प्रोजेक्ट का चलन कैसे हो और उसको अनुदान कैसे प्राप्त हो, आफ्टर प्रोडक्शन उसको मार्केट में जाना है, तो जहाँ तक हो सकता है हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी किसानों के साथ करते हैं। जी, चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जानकारी दी है। सर भी हमारे साथ है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष त्रिपाठी है और मैं यहाँ जो सागर जिले का दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र बिजौरा में खुला है, हाँ। उसका मैं प्रभारी हूँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ बड़ी चर्चा हो रही है, अब तो मंत्री से लेके संतरी से लेके हर कोई, विदेशी भी श्री अन्न को खा रहे हैं। तो किस तरह की भागीदारी श्री अन्न को, क्योंकि पहले किसान लगाते थे, फिर वापस किसानों को यहाँ तक लेकर आने की क्या करेंगे? ऐसा है कि हमारे बुंदेलखंड में तो जो ये मोटा अनाज था श्री अन्न, जिसको अभी नाम दिया गया है भारत सरकार द्वारा, इसकी काफ़ी खेती हमारे ज़िले में भी यहाँ सागर में होती थी। और सागर ज़िले का जो केसली इलाका है या आपका मालथौन है, बंडा है, सायगढ़ है, यहाँ पे कोदो, ज्वार ये काफ़ी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जिस तरह से हम हाई यील्डिंग वैरायटी पे गए,
फर्टिलाइज़र हुआ हमारे पास, और आपका सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी, तो धीरे धीरे लोगों ने इसका उत्पादन कम कर दिया। अभी भी हमारे यहाँ ज्वार होती है, मक्का काफ़ी इलाके में हमारे यहाँ करीब 15-17 हज़ार हेक्टेयर में मक्के की खेती हो रही है। तो और जो कोदो का इलाका है वो लगभग करीब 1000 हेक्टेयर हमारे ज़िले में है। तो इस साल चूँकि सरकार का प्रयास है कि इसको प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो ग्लूटेन फ्री है जी। इनको खाने से तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो हमारी कम होती हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। अब किसानों से जान लेते हैं, अधिकारियों से पूछा कि किस तरह से आप हमारे किसानों के बीच जाकर काम करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? ज्ञानेश्वर रावत। ज्ञानेश्वर जी। जी। और बीएससी करने के बाद हमने खेती शुरू की थी, और 40 साल हो गए हमको खेती तो करते। बीएससी उस जमाने में की तो नौकरी क्यों नहीं की? उस जमाने में नौकरी बड़ी आसान थी। करना नहीं थी, हमें खेती ही करना थी। देखिए युवा सुन रहा है आपको, कहेंगे उस जमाने में नौकरी छोड़ दी आपने। 80 के आसपास हमने खेती छोड़ दी थी। अच्छा। मैंने खेती शुरू की थी, सर्विस नहीं की थी। जी जी। और फिर उसके बाद एक बगीचा बनाया आम का, जी। जिसमें करीब 20-25 वेराइटी हैं। हाँ। लंगड़ा, बम्बई, दशहरी, चौसा, मलिका, आम्रपाली, सुंदर, माने जितनी भी होती हैं सारी वैरायटी आपके पास सारी है? वैरायटी क्या बात है। उससे भी कुछ आमदनी होती है। और बाकी ये बुंदेलखंड का सागर जिला जो है, ये देवरी तहसील जो है, लहसुन के लिए बहुत ज़्यादा माने यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रसिद्ध है। सूट करता है, तो नागपुर में बिकता है। ज्ञानेश्वर जी, ऐसा कहते हैं कि हम जो लगाते हैं उसमें आपका सबसे जरूरी होता है कि खाद, तो देसी खाद है या फिर जो मोदी जी कहते हैं कि जहर मुक्त खेती होनी चाहिए, कौन सी खेती कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं जहर मुक्त की। ये जैविक खेती का चला रहे हैं, ये सर हैं हमारे त्रिपाठी सर, कृषि विज्ञान केंद्र के। तो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग भी 1-2 एकड़ में शुरू कर रहे हैं। ये गोमूत्र और गोबर से और नाडेप वगैरह केचुआ खाद है ये। तो फल भी है, सब्जियां भी है और अन्न भी है। अन्न भी है, गेहूं, चावल, हाँ, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, सोयाबीन खत्म हो चुकी है यहाँ से। सोयाबीन में कुछ बीमारी आ रही थी, तो अब उसके बाद मक्का है, ज्वार है। ये जो खरीफ की फसल बरसात वाली है ना, इसमें ज्वार और मक्का, और रबी जो है उसमें गेहूं, चना और ये लहसुन, प्याज, ये होता है। हार्टिकल्चर है ही। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए, अगर अधिकारियों की तारीफ हो रही तो इसका मतलब अधिकारी हमारे किसानों के बीच पहुंचते हैं और काम भी करते हैं। जी सर, नमस्कार। खेती में क्या क्या है? खेती में रबी की फसलों में जो है हम लोग मटर, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज, ये सब लगाते हैं जी। और रबी की फसलों में थोड़ा बहुत धान की खेती भी करते हैं, बासमती का चावल भी पैदा करते हैं, ऑर्डिनरी चावल भी पैदा करते हैं, और उड़द, मूंग, और थोड़ा बहुत जो है अगर कहीं ऊंचाई वाली जगह है तो ये आपका सोयाबीन की फसल भी पैदा करते हैं। जी। आपको मालूम है अब मोटे अनाज की बड़ी तारीफ हो रही है? हाँ बिल्कुल, ये हमारा पुराना अन्न है। हम लोग, हमारे पूर्वज यही खाते थे और हृष्ट-पुष्ट रहते थे, बढ़िया, ना कोई बीमारी थी ना कुछ था। और ये ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, ना पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे अनाजों में हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अधिक डालना पड़ता है। जी जी। तो ये मोटा अनाज। अच्छा, हॉर्टिकल्चर पर आ जाते हैं, क्योंकि हम बात आज जो है चर्चा वो हॉर्टिकल्चर पर हो रही है, तो उसमें आपने क्या क्या लगाया है? उसमें हमारे पास आम है, अमरूद है, जामुन है, चीकू है, संतरा है, मौसम्बी है, थोड़ा थोड़ा सब लगाते हैं हम लोग। हालांकि ये कमर्शियल नहीं है, आम है कमर्शियल, और कई तरह का हमारे पास भी आप लोगों ने जो बीज दिए हैं, फजली है, आम्रपाली है, मलिका है, चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, तोतापरी, ये सब हैं। दशहरी बहुत है। अच्छा, कहते हैं कि 600 से 700 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से, हमें आने में बड़ा वक्त लग गया। सरकार की नजर है कि नहीं है इस पर? नहीं, इस पर नज़र तो है बराबर, नहीं तो आप लोग यहाँ क्यों पहुँचते? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया है। नहीं बिल्कुल, अगर ये नज़र नहीं होती तो हम लोगों के लिए यहाँ ये दूरदर्शन टीम नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरकारी योजना पहुँच रही है? बिल्कुल पहुँच रही है। अब ये जरूर है कि जो लाभ लेता है, कुछ किसान ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। अच्छा। जैसे आपने बताया, उद्यान की विभाग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल जाता है, और जो नहीं करा पाते हैं तो लाभ से वंचित रहते हैं। वंचित रह जाते हैं। चलिए, तो आप जैसे जागरूक किसान मुझे लगता है और किसानों को जोड़ेंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली से कितना दूर बसा हुआ ये गाँव है, आपने तो कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वो घूमने की बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हो जाती है, किसानों के बीच बड़े कम पहुँचते हैं। मैं सर से भी जानूंगी। सर जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सूरज पटेल। सूरज जी,
अभी कुछ लोग बता रहे थे कि सूरज जी के पास भी बड़ा अच्छा बगीचा है और इतनी वैरायटी है आम की, और हर कोई यहाँ से लेकर जाता है और आम का स्वाद लेता है। तो कौन कौन सी वैरायटी है? हमारे यहाँ लंगड़ा है, बनारसी लंगड़ा, और एक चौसा है, और अम्रपाली भी है, ठीक है, मलिका है, हाँ। और एक दो दशहरी भी है। ज्यादा डिमांड कौन सी वैरायटी की है? ज़्यादा डिमांड तो लंगड़ा की होती है लंगड़ा की होती है जी। अच्छा, सही सही दाम मिल जाता है उसका? हाँ, मिल जाता है। अच्छा, आसानी से हो जाता है? कोई मतलब यहाँ पर कहते हैं कि कई समस्याओं का अगर कभी होता है कि बीमारी लग गई हो पौधे में, तो समाधान कौन करता है? बांझपन तो पेड़ में आता है, पेड़ में हाँ। बांझपन आता है, हाँ। और आपदा हवा न चले तो ठीक है। बाकी सरकारी सुविधाएं, जैसे अधिकारी जो बैठे हुए हैं, कभी आते हैं आपके खेतों में? नहीं, आते हैं आते हैं। आते हैं, याद है आपको? हाँ, आते हैं। आते हैं, बैठिए। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार राधिका जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा रामिती नाम है। हाँ। खेती में क्या क्या है? खेती में लहसुन लगाते हैं ठंड का, और प्याज भी, आलू भी, और गर्मियों में मूंग बेचते हैं, उड़दा भी बेचते हैं, और जी बरसात में मक्का बेचते हैं। आपको सब मालूम है खेत में कितना पानी देना है, खाद कौन सी देनी है, सब कुछ करती है आप? हाँ, सब कुछ करते हैं। लहसुन में है जैसे तो 1 एकड़ में 3 क्विंटल लगाते हैं, और जे खाता आता DAP है, जे खाता सब डालते हैं, दवाई डालते हैं, और 2 निंदाई होती हैं, और फिर कटोई चलती, पटाते हैं। अच्छा, सब कुछ होता है, हम लोग हाथ से करते हैं। जी जी, जी। यानी हमारी माता जी का कहना है कि सब कुछ जो है हाथ से किया जाता है, और हम बहुत मेहनत करते हैं। कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, ये हमें जानकारी है। अच्छा, अधिकारी आते हैं आपके खेतों में? जी, आते हैं। ये असर मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए आप राजस्थान हो, इंडिया का मैं कहूँ किसी भी छोर में चले जाइए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर हिमाचल, हरियाणा, हर जगह हर चौपाल में आपको महिलाएं नजर आ जाएगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो लगता है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो अब आज सागर से चल रही चौपाल चर्चा में, यानी कि मध्य प्रदेश से आज की चर्चा चल रही है। भूलिएगा मत, मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो मध्य प्रदेश से चर्चा चल रही थी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं किसान भाइयों का। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़कर हमारा किसान किस तरह से काम कर रहा है। युवा किसान भी हमारे बीच हैं जी। नमस्कार राधिका जी। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? खुमान लोधी।
अच्छा कुमार लोधी जी, ये उम्र तो पढ़ाई की है, इस धूप में आप क्या कर रहे हो? बीटेक एग्रीकल्चर पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अच्छा, और अभी मैं किसानी कर रहा हूँ। अच्छा पढ़ाई कंप्लीट हो गई है जी, बीटेक एग्रीकल्चर। अब आगे क्या झंडे गाड़ने, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अभी जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में है ये बागडोर, तो क्या करना है? ये तो अभी किसानी में ही जुटे हुए हैं बिल्कुल। हाँ। तो अभी हमने अपना ये पपीता का बगीचा लगाया हुआ है, हाँ। उसी पे अपना काम चल रहा है अभी। और अपन एग्रीकल्चर में अपना ये सोयाबीन की प्रमुख फसल है अपनी। जी हाँ, बरसात पपीता लगाया आपने? जी। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर में? बिल्कुल मिलती है। क्या? अपनी टीम भी आती रहती है और उसमें हमारे लिए सलाह भी देते हैं, इसमें क्या क्या करना है, आगे किस समय पे इसकी रोपाई करना है, कौन कौन सी खाद देना है, सभी पूरी मिलता है उसकी। कोई सवाल है आपका? जी सर से मैं पूछना चाहूँगा, हॉर्टिकल्चर के हमारे सर उपस्थित हैं। हाँ। PMFM योजना के बारे में जानना चाहता हूँ सर से। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, तो मैं सर से ही पूछ लेती हूँ। जी सर। जी नमस्कार राधिका जी, जैसा कि किसान भाई ने पूछा है, PMFME योजना है। यह योजना हर उस किसान के लिए है जो कोई भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके पैक करके बाजार में बेचना चाहता है। उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई हुई है जिसको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस योजना में 100% बैंक ऋण के आधार पर ये किसान को दी जाती है, उद्यमी को दी जाती है, और इसमें 35% अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान है। अच्छा। और शेष रकम के ऊपर जो भी ब्याज लगता है 3% का ब्याज सबमिशन है। और उस किसान के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट टिल उसका स्थापना और बिक्री तक के लिए पूरा सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद अगर वो किसान और आगे करना चाहे तो ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए भी भारत सरकार की योजना है। ठीक है, बैठिए। यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब भी हमारे किसानों को मिल जाता है। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? देव गुणानंद पटेल। तो पटेल जी, सागर में बात करें, आपके गांव की बात करें, बाकी शहरों की खेती जो है बड़ी तरक्की कर रही है, डिजिटल खेती। कहते हैं कि आजकल जो हाईटेक खेती जिसे कहा जाए, उस खेती में आप आए कि नहीं आए? हाँ आए। हाँ। हमारे यहाँ बिजौरा में तो हाईटेक खेती हो रही है। अच्छा। हाँ, उसी के आधार पर करते हैं हम लोग खेती। स्मार्ट खेती में आ गए आप? हाँ बिल्कुल स्मार्ट में है हम लोग। अच्छा, चलिए बैठिए। तो हमारा किसान स्मार्ट खेती भी कर रहा है, और भी यहाँ पर हमारे किसान भाई है, उनसे मैं सवाल लूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा आठिया है। मैं ग्राम छिंदली से है। हूँ और मैं आजीविका मिशन में काम करती हूँ। पहले हमारे यहाँ कृषि का काम करती थी, लेकिन हमें सरकार ने इस समूह से जोड़ दिया आजीविका मिशन से। तो फिर हम लोगों ने समूह बनाया। हमारे यहाँ छोटी छोटी बचत की हम लोगों ने, और बचत करके फिर हम लोगों को शासन से RF राशि मिली। तो उससे फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बांट के कुछ थोड़ा हल्का रोजगार चलाया। फिर उससे हम लोगों ने वापस करके और हमको CIF राशि मिली। क्या बात है। तो उससे फिर हम लोगों ने और थोड़ा उसमें उसी में लगा के और आगे अधिकतम बढ़ाया उसको। फिर उससे बढ़ाते बढ़ाते फिर हमने यहीं बाहर आने लगे। पहले अंदर रहते थे। अंदर का मतलब पहले घर में रहते थे? घर में रहते थे और घर से निकाल भी नहीं पाते थे, थोड़ा डर भी लगता था घर से निकालने में। लेकिन हमें मोदी सरकार ने आजीविका में जोड़कर इस समूह से हमें बहुत बाहर कर दिया है, यानी आज़ादी दे दी। आज़ादी दे दी। तो आज हम कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। यानी पंख तो लगा दिए हैं। हाँ। अब कितना उड़ना चाहती हैं आप? बस ये तो आप खुद की क्षमता है कि आप कितना उड़ना चाहती हैं उतना उड़ सकती हैं। अरे वाह, हाँ। तालियां हो जानी चाहिए, बहुत अच्छी लाइन बोली है। तो पंख लग चुके हैं, आजादी मिल चुकी है। इस आजादी के साथ टोली कितनी बड़ी है, कितनी महिलाएं जुड़ गई है? हमारे यहाँ कम से कम 142 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। वो 142 महिला पहले चूल्हा चौका करते थे? पहले कोई घर से नहीं निकलता था, एक दूसरे को माने ज़्यादा पहचान भी नहीं पाते थे हम लोग, क्योंकि घर में रहते थे, एक दूसरे के बैठते भी नहीं थे। लेकिन अब हम लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से बहुत पहचान हो गई है। हम लोगों की समूह से जुड़ के एक दूसरे में बहुत अच्छे व्यवहार हो गए हैं। जो पहले व्यवहार नहीं थे वो बदल चुके हैं। चलिए बैठिए, आपसे ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है। बैठिए। तो मौजूदा सरकार यानी कि इनका कहना है कि आजकल इतना बढ़िया हो गया माहौल। सबसे ज़रूरी आपके गांव का, आपके क्षेत्र का माहौल अच्छा होना चाहिए, तब हमारी बेटियां उड़कर काम कर सकती हैं, महिलाएं। तो बड़ा अच्छा आपने बोला है, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। राधिका जी नमस्ते। मैं ग्राम छिंदली से सोनू साहू। अच्छा ये बताइए, कोई सवाल है आपका? आज अधिकारी बैठे हैं आपके बीच। यस मैम, मैं उसके लिए खेती सब्जी की करना चाहता हूँ। शुरू से जानकारी चाहता हूँ मैं कौन सी फसल से क्या
पैदावार होती है उससे। अच्छा, तो अभी आपके खेत में क्या लगा हुआ है? अभी भिंडी लगी है। भिंडी लगी है। यस अच्छा, आप अपने खेत में और सब्जियों को बढ़ाना चाहते हैं? यस मैडम। और क्या ऐसा लगाया जाए जिससे आमदनी बढ़ जाए? यस मैडम। ये आपका सवाल है। Yes. चलिए, मैंने करेक्ट कर दिया, बैठ जाइए। तो सवाल ये है कि आमदनी को बढ़ाना है। देखिए, आमदनी सबसे मस्ट, तो सर से ही जान लेते हैं। अच्छा सर, इसी के साथ मेरा एक सवाल होगा जी, सब्सिडी कितनी मिल रही है हॉर्टिकल्चर में अगर कोई आता है तो? अब वो अलग अलग स्कीम में अलग अलग अच्छा। सब्सिडी है, वेजिटेबल्स में अलग है, फ्रूट्स के लिए अलग है। ठीक है, और बराबर किसानों को मिलती है? हाँ, सब्सिडी तो जो उसका लाभ अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उनको बराबर लाभ मिलता है उसका। चलिए, सवाल ये है कि खेती में उन्होंने भिंडी लगाई है और सब्जियां लगाकर आमदनी को बढ़ाना है, तो कैसे? देखिए, आमदनी बढ़ाने के लिए आपको खेती के साथ साथ उद्यान की फसलों पे जरूर जाना पड़ेगा। ठीक है। और जो गैर मौसमी सब्जी हैं, अगर हम उनको जल्दी रुपाई करते हैं और उनका जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है, अगर कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण हमने समय रहते कर लिया तो बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं हम भिंडी की जो भैया बात कर रहे हैं, अगर समय से हमने भिंडी लगाई और कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित कर लिया तो भिंडी से अच्छे दाम मिल जाते हैं जी। ठीक है। और यदि लेट हो गए तो फिर हमारे रेट कम हो जाते हैं, और रेट कम होने पे फिर लागत के बराबर ही तो आमदनी ये होती समय का सही आंकड़ा पैमाना तो आपको समझाना है, तो हाँ, कैसे समझाते हैं आप? है। नहीं, हम अब हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है या उद्यान की विभाग है, हम लोग लगातार किसानों से संपर्क करके उनको समय समय पे जानकारियाँ देते रहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कद्दू वर्गीय सब्जियों का टाइम चल रहा है, तो कद्दू वर्गीय सब्जियों से हम कैसे बेहतर लाभ ले सकते हैं, मल्चिंग हम कैसे करेंगे, ड्रिप का उपयोग कैसे करेंगे, ड्रिप और फर्टिगेशन कैसे करेंगे। और अभी एक नई तकनीकी आई है कि ड्रोन से हम दवा का छिड़काव करेंगे तो एक सा हमारा छिड़काव होगा, कम पानी लगेगा, कम मेहनत लगेगी। तो इसके बारे में भी हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, ये किसान बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी, तो कहने का मतलब सीधा मतलब ये हो जाता है कि अब ऑफिस से निकलकर आप किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, या किसान अब जागरूक हो गए हैं कि जानकारी लेने के लिए? किसान भी जागरूक हुआ है, हम लोग भी बराबर सक्रिय हैं, और जो सरकार की योजनाएं हैं, चूँकि स्टाफ भी कम है तो निश्चित तौर पे काम भी ज़्यादा है, तो भी अब किसान अगर जागरूक है तो उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। जी जी। अगर किसान जागरूक है तो उसकी मदद करनी पड़ेगी, अगर हम नहीं मदद करेंगे तो कहीं और से मदद लेगा वो। ठीक है, लेकिन वो जरूर लेगा। बिल्कुल लेगा। चलिए, क्या बात है, अब किसान जागरूक हो गया, रुकेगा नहीं, वो आपसे जानेगा, ऑनलाइन पर जाएगा, वो मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, और तमाम ऑनलाइन जगहों पर जाकर प्लेटफॉर्म पर सीखता है कि खेती मुझे कैसे करनी है। जी नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपका? विपिन लोधी। विपिन लोधी। खेती बाड़ी में है फायदा? जी मैम, फायदा है अगर सही दिशा में की जाए तो। जी जी। तो क्या खेती है, मतलब आपके पिताजी इस वक्त हॉर्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं, सब्जियों की, फलों की, तो क्या लगाते हैं? जी मैम, ये तो नहीं करते हैं, बस लहसुन प्याज की। लहसुन प्याज की हाँ, करते हैं। बस। तो आज की चर्चा से क्या सीखा है? क्योंकि आज की चर्चा में ये था कि आप सब्जियां भी लगाइए, फल भी लगाइए, तो आमदनी कहीं ना कहीं आपकी है जो ज्यादा हो जाती है। तो कुछ जानकारी लेके घर पे ऐसा कुछ किया जाएगा? जी मैम, इस पे कार्य किया जाएगा, पापा लोग को बताएंगे हम कि इससे फायदा है। युवाओं को आप क्या एक मैसेज देंगे जो नौकरियों के पीछे भागते हैं? नौकरी मैम, जो लायक जैसे है तो वो, जिसके पास खेती है तो वो खेती ही करे। हाँ। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा ही पढ़ाई से। जी जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में, क्योंकि सागर से ये चर्चा चल रही थी, हॉर्टिकल्चर पर बात हो रही थी, और तमाम किसान महिलाओं को और किसान युवाओं को आपने सुना किस तरह से हमारा किसान यहाँ पर मेहनत कर रहा है और खुशहाल है। ऐसा किसानों का कहना है कि आप कितने दूर दराज के गांव में पहुंच जाइए, आपको यहाँ तरक्की नजर आएगी। वो तरक्की हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर, यानी कि विज्ञान के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा किसान जागरूक हो रहा है और अपनी खेती को बढ़ावे की ओर लेकर जा रहा है। तो चलिए, चर्चा यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग ऐसे गांव में पहुंचना है जहां हमारे किसानों तक जानकारियां पहुंच रही हैं या नहीं, ये तो हम पूछेंगे, लेकिन आप तक ये भी पहुंचाएंगे कि ऐसी कौन सी खेती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारा किसान खुद से कर रहा है और आपके घरों तक पहुंचा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।